जो लोग हर छोटी छोटी बातों पर चिंता करते हैं या बहुत चिंता करते हैं, ऐसे लोग अपनी जिंदगी आसानी से नहीं जी पाते हैं। चिंता एक ऐसा दीमक है जो इंसान को अंदर ही अंदर खाता जाता है। दोस्तों, चिंता हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज को खोने का डर होता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में जीत को हासिल करता है तो वो धीरे धीरे जाने या अनजाने में घमंडी होने लगता है। उसमें घमंड आने लगता है, अहंकार का जन्म हो जाता है। कई बार तो वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो सबको दिख जाता है, और कई बार तो इतना छोटा होता है कि वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो मनुष्य के भीतर मौजूद रहता है। और कभी कभी वो घमंड में चूर छोटे बड़ों से बात करने का तरीका भूल जाता है। उसका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो किसी को भी कुछ भी नहीं समझता है, अपने आप को ही सर्वसंपन्न मानने लगता है, अपने आप को ही सब कुछ मानने लगता है, दूसरों का अपमान करने लगता है और दूसरों को अपने से नीचा समझने लगता है। उसे सही या गलत का कुछ भी होश नहीं रहता है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई व्यक्ति हार जाता है तो उसके भीतर निराशा उत्पन्न हो जाती है और वो उदास हो जाता है। दुख उसे घेर लेते हैं, उसे अब कुछ भी नजर नहीं आता है, उसे दुख ही दुख नजर आते हैं। वो अपने जीवन में बहुत परेशान हो जाता है और अंदर ही अंदर खुद को कोसता रहता है। उसके अंदर विचारों की हलचल बनी रहती है, उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, वो बुरी तरह बिखर जाता है। वो इतना परेशान हो जाता है कि उसे सब कुछ निरर्थक लगने लगता है। वो जीने तक की उम्मीद छोड़ देता है। उसके पास हार का सामना करने के बाद वापस खड़े होने की हिम्मत ही नहीं होती है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा उपाय मिल जाए, ऐसा कोई मंत्र मिल जाए जिससे आप या आपकी जीत में घमंड या अहंकार उत्पन्न ना हो, और जब आप हार जाएं और वो आपको निराश, उदास या दुखी नहीं होने दे, इस सब को अपने जीवन से दूर कर सके, अगर ऐसा कोई मंत्र या उपाय आपको मिल जाए तो क्या कोई भी बाधा आपको कामयाब होने से रोक सकती है? नहीं रोक सकती। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा उसमें आपको आपकी इन दोनों समस्याओं का समाधान मिलेगा। एक ऐसा उपाय, एक ऐसा मंत्र मिलेगा जो आपको इन दोनों ही परिस्थिति में आपको इसके बाहर निकालेगा। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक नगर में एक बहुत ही बड़ा सेठ रहा करता था। उस सेठ का कारोबार दूर दूर तक, कई राज्यों तक फैला हुआ था। वो सेठ बहुत ही धनवान था। वो सेठ सब व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। सभी व्यापारी और ग्राहक उससे बहुत खुश रहते थे और कोई भी व्यापारी उस सेठ के बारे में कोई भी बुरी बात नहीं बोलता था। वो सेठ अपने काम से इतना उलझा रहता था कि उसे अपने लिए कभी समय ही नहीं मिल पाता था। वो हमेशा अपने व्यापार में लगा रहता था, जिससे वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहा था। वो ध्यान नहीं कर पा रहा था, ना ही कोई पूजा पाठ कर पा रहा था। उसके पास इस सब के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। इस वजह से वो सेठ बहुत परेशान था। उस सेठ को कहीं ना कहीं इस संसार के नियम के बारे में पता था कि जीवन में चाहे कुछ भी हासिल कर लो, कुछ भी पाने जैसा नहीं होता है और ना ही कुछ खोने जैसा रहता है। यानी उसे सब पता था कि मनुष्य चाहे तो सब कुछ हासिल कर सकता है और उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि उसका है, क्योंकि जब मृत्यु आती है तो हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, सब कुछ यहीं रह जाता है। इसलिए उस सेठ ने अपने घर पर पहुंचे हुए पंडितों को, साधुओं को आमंत्रित किया और उन्हें भोजन करवाया। भोजन कराने के पश्चात सेठ ने उन सब से निवेदन किया कि हे साधु संतों, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। मैं अपने व्यापार में इतना उलझ गया हूँ कि मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है कि मैं शास्त्र पढूं, उपनिषद पढूं और बड़े बड़े ग्रंथ पढूं। मैं आप सभी से यह निवेदन करता हूँ कि आप मुझे ऐसा कोई उपाय
ऐसा कोई मंत्र बताइए जिसमें सारे शास्त्र, सारे उपनिषद और सारे मोटे मोटे ग्रंथ उसमें सम्मिलित हों, जिससे मुझे उन ग्रंथों के ज्ञान का, उनके मूल का पता चल पाए और उन ग्रंथों को पढ़ने में मुझे समय भी ना बिताना पड़े। और आप में से जो भी मुझे इस उपाय, इस मंत्र के बारे में बताएगा, मैं उसे मुंह मांगी कीमत दूंगा। सेठ ने उन सभी से कहा कि आप लोगों के पास 1 माह का समय है, आप मुझे इसका जवाब बताएंगे। सभी पंडित और सभी साधु संत शास्त्र, उपनिषद और मोटे मोटे ग्रंथ लेकर बैठ जाते हैं और उनको पढ़कर ऐसा उपाय ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं जिसमें सभी ग्रंथों का सार हो। उन्होंने बहुत प्रयास किया, रात दिन लगे रहे, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा कोई मंत्र नहीं मिला जो जीवन के सारे सार को एक पंक्ति में समेट ले। आखिर में 1 माह बीत जाने के बाद वो उस सेठ के पास जाते हैं और उस सेठ से कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश की है, हमने सारे ग्रंथों के एक एक पन्ने को पढ़ डाला है, सभी मोटे मोटे ग्रंथों को छान लिया है, लेकिन हमें ऐसा कोई मंत्र या ऐसा कोई उपाय नहीं मिला है जो कि 1 लाइन में सारा समेट ले। आप खुद ही सोचिए कि 1 लाइन में ऐसे मोटे मोटे ग्रंथ ऐसे सम्माहित हो सकते हैं। इस पर सेठ ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। अगर आपसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। वो सेठ निराश हो गया और वो उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास करने लगा जो उसे ये सब बता सके। वो तो नगर नगर अपने व्यापार के सिलसिले में जाता था। तब उसे किसी ने कहा कि तुम मगध राज्य में जाओ, वहाँ पर एक साधु रहते हैं, उनके पास तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही मिल जाएगा। उन साधु की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। जो भी व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता है वो उसका निवारण करते हैं। तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम वहाँ पर अवश्य जाओ। उस व्यक्ति की बात सुनकर सेठ अगले ही दिन मगध राज्य के लिए निकल जाता है और वहाँ पर उस साधु के पास पहुंच जाता है। साधु अपनी कुटिया के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। सेठ साधु के समक्ष पहुंचता है। सेठ को समक्ष खड़ा देख साधु ने अपनी आंखें खोली। सेठ ने साधु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर साधु को अपनी सारी समस्या बताई। सेठ की समस्या सुनने के बाद वो साधु कहते हैं कि देखो, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ना ही मैंने कभी इसके बारे में ऐसा सोचा है, क्योंकि मुझे इन सब की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। तभी सेठ कहता है कि महाराज, आपके पास कुछ न कुछ तो उपाय होगा। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मैं यहाँ से निराश वापिस नहीं लौटना चाहता हूँ। तब साधु सेठ से कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे एक तावीज दिया था और कहा था कि इस तावीज को खोलने पर तुम्हें एक पर्ची मिलेगी, एक सफेद रंग की और एक लाल रंग की। जब भी तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आए और तुम्हें लगने लगे कि अब तो मेरे पास इससे निकलने का रास्ता है ही नहीं, तब तुम सफेद पर्ची को खोलना। उसमें एक मंत्र लिखा हुआ है जो तुम्हें उस परिस्थिति से बाहर निकाल देगा। और जब तुम्हें लगे कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया है, जब तुम्हें लगे कि मैंने जिंदगी में सब कुछ पा लिया है, अब पाने जैसा कुछ भी नहीं बचा है, तब तुम इस लाल पर्ची को खोलना। इसके बाद साधु ने कहा कि मुझे तो कभी इस तावीज में रखी पर्चियों की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास कभी ऐसा समय आया ही नहीं कि मुझे इसकी जरूरत पड़े। ये तावीज तुम ले जाओ, मुझे तो इसकी जरूरत है भी नहीं और ना शायद पड़ेगी। ये सुनकर साधु ने वो तावीज सेठ को पहना दिया। सेठ ने भी साधु का वो तावीज पहन लिया। फिर सेठ अपने नगर वापिस आया। समय ऐसे ही निकल गया, बहुत साल बीत गए। उसका जीवन अच्छे से चल रहा था। कभी कभी उसके सामने छोटी छोटी परेशानी आ जाती थी, लेकिन वो उसके बाहर निकल जाता था। कभी कभी व्यापार में घाटा लग जाता था तो समझ जाता था, लेकिन जब भी कोई परेशानी उसके सामने आती तो उसे गले में बंधे तावीज का ख्याल आ जाता था और फिर वो उसे खोलने के बारे में सोचता था। लेकिन फिर उसे साधु की कही बात याद आ जाती थी कि उसे वो तावीज
तब खोलना है जब उसके सामने बहुत बड़ी परेशानी आ जाए। ये सोचकर वो उस तावीज को खोलता ही नहीं था। अगर मैंने इस तावीज को अभी खोल दिया तो कहीं इसमें रखी पर्ची का मंत्र काम करना बंद ना कर दे। ये सब सोचकर वो रुक जाता था और फिर से वो अपने कार्यों में लग जाता था। लेकिन समय कब बदल जाता है किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। आज तक समय कभी रुका नहीं है, ये तो हमेशा गतिमान रहता है। ये कब अच्छा है और कब बुरा है किसी को कोई समझ नहीं आता है। उजाले के बाद अंधेरा और अंधेरे के बाद उजाला अवश्य होता है। कभी भी समान परिस्थिति नहीं रहती है। ऐसे ही सेठ का जीवन अच्छा चल रहा था, तभी उसके व्यापार में बहुत बड़ा घाटा होने लगा। उसका पूरे का पूरा व्यापार चौपट हो गया। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो अपने घर लौट रहा था, तभी उसने देखा कि उसके घर में आग लग गई है। उसने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग बुझाने में वो नाकामयाब हो गया। उस आग में उसका घर और उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी जल गए। सेठ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। सेठ ने व्यापारियों से कहा जो उसके यहाँ सामान खरीदने आते थे कि वो उसकी कोई मदद करे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त चलता है तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़कर भागने लगते हैं। वैसा ही सेठ के साथ हुआ। व्यापारियों ने सेठ के साथ काम करने के लिए मना कर दिया। सेठ बहुत दुखी और बहुत निराश हो गया। उसका सब कुछ नष्ट हो चुका था। अब उसे कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही थी। वो यही सोचते सोचते नदी के पास जा पहुंचा और उसमें कूदकर आत्महत्या करने ही वाला था कि तभी उसके गले में बंधा वो तावीज उसे नजर आ गया जो साधु ने उसे पहनाया था और कहा था जब सबसे बुरा समय आए तब इसे खोलना। वो सेठ उस तावीज को खोलता है। उसमें 2 पंक्तियां रहती हैं जैसा कि उसे उस साधु ने कहा था। वो सफेद पर्ची खोलता है क्योंकि अभी वो परेशानी में था। साधु ने भी तो यही कहा था कि जब तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो तब ये सफेद पर्ची खोलना। सेठ जैसे ही सफेद पर्ची खोलता है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इस पर्ची में ऐसा क्या लिखा था? उस पर्ची में लिखा था कि ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। ये मंत्र पढ़ने के बाद सेठ के मन को शांति मिले, उसे हिम्मत मिली। उसे ये मंत्र बहुत सही लगा कि ये वक्त ही तो है, ये भी गुजर जाएगा। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, जैसे उसे फिर से एक नया जीवन मिल गया हो। वो खुशी खुशी वापस अपने नगर आया। उसने किसी से कुछ धन उधार लिया और अपना व्यापार फिर से शुरू किया। अब धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चलने लगा और इस बार तो वो और भी धनवान सेठ बन जाता है। वो व्यापारी जो उसका साथ छोड़कर भाग गए थे वो भी वापस उसी के पास आ जाते हैं। दूर दूर के नगरों तक तेजी से उसका व्यापार फैल जाता है। अब उसके पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं रहती है। उसने दूसरा विवाह भी कर लिया और बच्चे भी हो गए। खूब धन धान्य भी हो गया। उसका नाम और यश भी फैल गया। अब उसने सब कुछ हासिल कर लिया था। अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जो उसे हासिल कर सके। सब कुछ उसने पा लिया था। तब उसे फिर से अपने गले में बंधे तावीज का ख्याल आता है जो साधु ने उसे बताया था कि लाल पर्ची को तब खोलना जब तुम्हें लगे कि तुमने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया हो। जब तुम्हें लगे कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैंने सब कुछ पा लिया है। फिर सेठ ने उस तावीज को अपने गले से निकाला और उसमें से वो लाल पर्ची निकाली और उसने वो पर्ची खोलकर देखी। उस पर्ची को देखने के बाद उसके चेहरे पर उदासी छा गई। आखिर ऐसा उस पर्ची में क्या लिखा था कि सेठ उसे देखकर उदास हो गया? अब तो सेठ हर तरीके से सर्वसंपन्न था। उस पर्ची में लिखा था कि ये भी वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। कुछ देर तो वो सेठ उदास रहता है और मौन रहता है, लेकिन फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि सेठ को वो मिल गया था जिसकी उसे
तलाश थी। उन दोनों ही पर्चियों में एक ही लाइन थी और उस एक लाइन में ही सेठ को अपने पूरे जीवन का मतलब समझ आ गया था। सारे ग्रंथों उपनिषदों का ज्ञान मिल गया था। मंत्र एक ही था कि ये भी वक्त है, गुजर जाएगा। और यही वो मंत्र है जो सारे शास्त्रों का, उपनिषदों का, मोटे मोटे ग्रंथों का ज्ञान है, जो बस एक ही लाइन में सम्मोहित है। दोस्तों, जब भी हम हार जाते हैं या हमारा कोई काम नहीं बनता है तो हमारे मन के भीतर निराशा उत्पन्न हो जाती है और हमें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर मनुष्य यह सोच ले कि ये भी वक्त है, गुजर जाएगा, तो वो इंसान कभी भी हिम्मत नहीं हार सकता और ना ही वो कभी उदासी की चपेट में आ सकता है। जो ये सोच लेता है कि ये वक्त है, गुजर जाएगा, वो अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करता है और अपने जीवन में सफलता हासिल करता है। जब हम जीत जाते हैं तो कभी कभी हम घमंडी हो जाते हैं, मन के भीतर अहंकार का जन्म हो जाता है। लेकिन हम उस वक्त भी इस बात का ध्यान रखें कि ये वक्त है, गुजर जाएगा, तब हमें जीतने पर अहंकार नहीं होगा। दोस्तों, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है, ये तो निरंतर गतिशील रहता है। हमारे जीवन में सुख भी आते हैं तो दुख भी आते हैं, यही तो प्रकृति का नियम है। कभी भी कोई वस्तु या चीज एक जगह नहीं रुक सकती है, तो फिर हमारे जीवन में दुख या सुख हमेशा के लिए कैसे रुक सकते हैं? समय के साथ सब खत्म हो जाते हैं। मनुष्य कब राजा से रंग हो जाए और कब रंग से राजा बन जाए, कोई नहीं कह सकता। ये वक्त है, वक्त कब बदल जाए किसी को कोई पता नहीं। इसीलिए मनुष्य को जीत में कभी अहंकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस बार जीत गया तो वो कभी हार भी सकता है। अपने मन में कभी अहंकार मत लाओ। अहंकार मानव का शत्रु होता है, ये अंदर ही अंदर आपको गलत राह पर ले जाता है। इसलिए अपने मन पर काबू रखो और जब आप कभी जीवन में हार जाओ तो फिर उठो और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो। आप अपनी मेहनत और अपनी लगन से अपनी हार को जीत में बदल सकते हो। बस आपको हिम्मत हार कर बैठना नहीं है। अंत में मैं दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि ये जीवन निरर्थक है। हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाते हैं, सब कुछ यही छूट जाता है। और जब तक हमें यह सब बातें समझ आती हैं तब तक बहुत समय गुजर जाता है और हम इस मिट्टी में सम्माहित हो जाते हैं।